आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम साइंस का वैद्युत धारा जो आपका चैप्टर 1 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। वैद्युत धारा से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आने वाले एग्जाम में बनेगा तो आपका गलत नहीं हो सकता है, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाले हैं वो सारे हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से अगर हो सके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लास्ट तक, तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो आप लोगों को याद रखना ये आपके टंगस्टन एवं सोडियम से निर्मित होता है। 1 किलोवाट का अगर आपसे पूछा जाए मान कितना होता है तो याद रखना 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे कहता है कि जो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान, यानी जो भी हम लोग घर में लाइट वगैरह जलाते हैं बल्ब वगैरह, उसका अगर आपसे पूछा जाए तापमान कितना होता है तो याद रखना 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। फिर आपसे नोट करके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसीलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। तो यार ये भी आप समझ गए हैं कि विद्युत बल्ब की तुलना में हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग क्यों ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे कहता है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। तो जो आपके फ्यूज में तार प्रयुक्त होता है उसकी विशेषता आपकी ये होती है कि ये उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है। तो ये आपका टंगस्टन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो याद रखना जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ये आपके टंगस्टन से बना होता है। फिर आपसे कह सकता है कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करनी है तो किस धारा की आवश्यकता होती है। तो याद रखना डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है, यानी दिष्ट धारा की हम लोगों को आवश्यकता होती है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। फिर आपसे कह सकता है कि डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। तो याद रखना यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है आपका कौन, डायनेमो। ठीक है, किसके लिए, बिजली उत्पादन हेतु। फिर आपसे पूछ सकता है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर आपके जल जाते हैं, ऐसा किस लिए होता है। क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए जो है आपके विद्युत मोटर जल जाते हैं, कब, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर। फिर आपसे पूछ सकता है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है आपके विद्युत ऊर्जा में। फिर देखते हैं, आपसे कह रहा है कि घरों में सुरक्षित विद्युत सप्लाई यानी सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार जो हैं ये आपके निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो भी आपकी सेफ पावर सप्लाई होती है उनमें जो फ्यूज तार प्रयोग किए जाते हैं वो किस गलनांक के होते हैं, तो आपके निम्न गलनांक के होते हैं। फिर आपसे कह सकता है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं ये आपके विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर आपसे कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो आपके रेक्टिफायर हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदलने का कार्य करता है, दिष्ट धारा में। फिर आपसे पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। तो आपकी आर्गन गैस जो है ये विद्युत बल्ब के भीतर आर्गन गैस आपकी भरी होती है। फिर आपसे कह सकता है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो 10⁴ ओम होता है। अगर आपसे पूछा जाए विशेष परिस्थितियों में कितना होता है तो 10⁶ ओम। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। फिर कहता है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें भरी होती हैं। तो याद रखना इसमें आपके आर्गन के साथ पारावाष्प धातु की जो है गैसें भरी होती हैं आपके सामान्य ट्यूबलाइट में जो भी आपकी होती है। फिर आपसे कह सकता है कि प्रतिदीप्त बल्ब यानी फ्लोरेसेंट, ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लोरोसेंट और हिंदी में प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैसें भरी होती है। तो आपकी मरकरी और नियान गैसें भरी होती हैं। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु आपकी कौन सी है। तो याद रखना सर्वाधिक सुचालक धातु आपकी चांदी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है यहाँ से।
फिर आपसे कहता है पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। जो आपका पृथ्वी का विभव होता है इसको शून्य किस लिए माना जाता है? तो याद रखना, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग जो है पृथ्वी के विभव को क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। फिर आपसे कहता है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है। तो तार का नया प्रतिरोध आपका जो है अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो आपका R/4 हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, जो भी आपका दे रखा है यहाँ पर। फिर कहता है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए हम लोग संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर कहता है विभव आपका जो है यानी जो आपकी पोटेंशियल अथवा वोल्टेज होता है ये आपके क्या निर्धारित करता है? तो ये आपके आवेश प्रवाह की दिशा को यानी डायरेक्शन को निर्धारित करता है। ठीक है। फिर आपसे कहता है किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाता है। फिर से वही लाइन आपकी रिपीट हो गई यहाँ पर। फिर कहता है श्वेत प्रकाश को जो है नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके जो है हम लोग श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न कर सकते हैं। किस तरीके से? तंतु को गर्म करके। फिर आपसे कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति आपकी विद्युत मोटर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? तो दो उदाहरण आपके हो जाएंगे डायनेमो एवं विद्युत मोटर। यही आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के आपके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर आपसे कहता है प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः हम लोग आमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा हम लोग किससे मापते हैं? आमीटर से। और विभवांतर किससे मापते हैं? आपका वोल्टमीटर से। फिर आपसे कहता है अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये आपके लगभग 0 होता है। फिर कहता है तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, तड़ित चालक बनाने के लिए हम लोग तांबा धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपके विद्युत धारा से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ। इन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंटों से आपको जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई भी विद्युत धारा से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस किताब में डिस्कस किए गए हैं और हमने भी आप लोगों के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हो सके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।